बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंसर्टिंग फंक्शन। इंसर्टिंग फंक्शन में बेसिकली आपकी बुक में 7 फंक्शंस हैं, उनमें से 3 फंक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। सम से लेकर एवरेज तक के फंक्शन आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास 8 का लेसन नंबर 19 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद एक याद दहानी है और यकीनन आप ऐसा ही करते होंगे कि वीडियो देखते हुए बुक आपके हाथ में होती होगी और आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह होता होगा, जिससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते होंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स नोट करते होंगे। स्टार्ट करते हैं। याद होगा लास्ट टाइम आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 55 तक हम जो है वो इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ से देखेंगे कि कैसे फंक्शंस को इंसर्ट किया जाता है, इंसर्टिंग फंक्शन। आज हम ये डिस्कस करेंगे और इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये भी इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 56 है सम फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो है सम का, ये आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आज डिस्कस करेंगे और ये एवरेज का फंक्शन जो है ये भी आज डिस्कस करेंगे। ये 3 फंक्शन सम, प्रोडक्ट और एवरेज इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। पावर फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन, मैक्सिमाइज फंक्शन, मिनिमाइज फंक्शन विद एग्जांपल्स। यहाँ तक पेज नंबर 59 तक इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इंशाल्लाह सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंसर्टिंग फंक्शन। इंसर्टिंग फंक्शन है क्या? फंक्शन आर प्री डिफाइन और बिल्ट इन फॉर्मूला। फंक्शन बेसिकली पहले से डिफाइन किया हुआ या बिल्ट इन फॉर्मूला जो ऑलरेडी उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद होता है। फंक्शन आर प्री डिफाइन और बिल्ट इन फॉर्मूला। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल। बहुत सारे फंक्शंस जो है, डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से ही अवेलेबल होते हैं। दीज फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन। ये फंक्शन बेसिकली बहुत सारी कैलकुलेशंस के लिए, डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। फंक्शन कैन बी लोकेटेड from formula tab or by clicking on inserting function option in formula bar or by typing the function manually। फंक्शन बेसिकली आप जो है वो फार्मूला बार के ऊपर लोकेटेड होते हैं, वहाँ से नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। या आप जो है इंसर्टिंग फंक्शन ऑप्शन को यूज़ करके फार्मूला बार में इंसर्टिंग फंक्शन ऑप्शन भी मौजूद होती है, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर लास्ट में आप उसे टाइप करके मैनुअली फंक्शंस को टाइप करके भी जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। एक फंक्शन में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, लास्ट में इंशाल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। अभी आप इसे समझ ले। ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर एज फॉलो। एक फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ, एक सीक्वेंस के साथ चलता है, जिसका ऑर्डर ये यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले देखें, ऑल फंक्शन बीइंग विद द साइन इक्वल। हर फंक्शन जो है वो इक्वल के साइन के साथ शुरू होता है। सबसे पहले जब इससे पहले हम फार्मूला की बात कर चुके हैं, तो उसमें भी हमने बताया था कि फार्मूला हो या फंक्शन हो वो इक्वल के साइन से शुरू होगा। जब आपको इक्वल का साइन टाइप करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फार्मूला या फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आफ्टर द साइन द फंक्शन, आफ्टर द साइन इक्वल साइन द फंक्शन इंसर्टेड। इक्वल साइन के बाद आप फंक्शन जो है इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सम, आप SUM लिख देते हैं, इसका मतलब है कि सम का फंक्शन आप इंसर्ट करने जा रहे हैं, आप चीज़ों को ऐड करने जा रहे हैं। आफ्टर द इक्वल साइन द फंक्शन इज इंसर्टेड। इक्वल साइन के बाद आप फंक्शंस को जो है वो इंसर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ये नेक्स्ट पेज से लिया गया है इसलिए थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। देन देयर विल बी एन अरेंजमेंट। फिर उसके बाद आप अरेंजमेंट देते हैं, लाइक सेल अरेंजमेंट के पहले ये सेल होगा, फिर ये वाला सेल ऐड होगा, इस तरह से आप उसे अरेंज करते हैं। तो ये 3 फंक्शंस, ये 3 ऑर्डर्स होते हैं जो आप किसी फंक्शन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप उसमें इक्वल साइन यूज़ करते हैं, इक्वल साइन के बाद आप उसमें फंक्शन का नेम राइट करते हैं और थर्डली आप उसकी अरेंजमेंट सेट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सम का फंक्शन है। द सम फंक्शन एड्स इन द नंबर दैट यूजर स्पेसिफिक एज अरेंजमेंट। सम फंक्शन जो है यहाँ पे ऐड किया जा रहा है जो कि यूजर स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ ऐड करेगा। ईच अरेंजमेंट कैन बी अ रेंज, अ सेल रेफरेंस or array of a constant
a formula or the result from another function। ये अरेंजमेंट क्या हो सकती है? बेसिकली कुछ सेल रेंज हो सकती है, सेल रेफरेंस हो सकता है, आपकी कोई अरेंजमेंट हो सकती है, आपकी जो है वो आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई फार्मूला हो सकता है, या किसी रिजल्ट को भी आप एज ए फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी एग्जांपल मौजूद है। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू सम B5 to B9। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये टाइप किया गया इक्वल का साइन और फिर सम। ये आपकी बुक में ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, यहाँ पे कोशिश तो की गई थी इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक से देखेंगे तो ज़्यादा नज़र आएगा। इक्वल टू का साइन है, फिर सम है, फिर ब्रैकेट के अंदर B5 और फिर कॉलन और फिर B9। इस तरह से ये B5 से लेके B9 तक जितने सेल्स हैं उनका सम यहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इक्वल का साइन सम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट B5 to B9 ब्रैकेट क्लोज adds all the numbers that are contained in cell B5 through B9 as shown in figure। इससे क्या होगा कि B5 से B9 तक जितने नंबर्स हैं उन सबको ऐड करके उसका रिजल्ट जो है वो इस सेल में B10 में दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल अपने कंप्यूटर में एक्सेल के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन आज का देखें, प्रोडक्ट फंक्शन। किसी को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं। द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स गिवन अरेंजमेंट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन के साथ आप जो नंबर्स हैं उनको किसी खास अरेंजमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सेल A4 द फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट A1 to A2 इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू नंबर इन सेल A1 as A2 as shown in figure 3.15। इसमें देखें A1 और A2 के जो नंबर्स हैं सेल A1 और A2 को इनको मल्टीप्लाई करके इस जगह पर उसका A4 में रिजल्ट लिखा गया। यहाँ पर इसकी एग्जांपल मौजूद है इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्मॉल ब्रैकेट A1 A2। तो A1 और A2 को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ जाएगा। तो ये सेकंड हमारा फंक्शन था, ये भी आप अपनी बुक के ऊपर से देख सकते हैं और इसकी एग्जांपल अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन हमारा देखें, एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज अरिथमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में, या एवरेज कहते हैं, उसे हासिल करने के लिए एवरेज फंक्शन यूज कीजिए ऑफ द अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल इफ द रेंज B1 to B5 कंटेन नंबर ऑफ फार्मूला एवरेज। मिसाल के तौर पे B1 से लेके B5 तक जो नंबर्स हैं इनकी हम एवरेज फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल का साइन एवरेज स्मॉल ब्रैकेट B1 to B5 रिटर्न द एवरेज ऑफ दोज नंबर एज शोन इन फिगर। इससे क्या होगा कि ये B7 जो है इस जगह पे इन सब की एवरेज में मिल जाएगी, इनका अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। ये फार्मूला लिखने का तरीका है, इक्वल का साइन एवरेज आप लिखेंगे, टाइप करेंगे सबसे कीबोर्ड पे और फिर यहाँ पर सेल रेंज आप देंगे B1 से B5। इस तरह से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के 3 फंक्शन से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 है, नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल की हेल्प के साथ आप इसके डिफरेंट पार्ट्स को शो करें। इसका आंसर पेज नंबर 55 और 56 के ऊपर है। 55 की लास्ट 2 लाइन है, 56 की फर्स्ट लाइन है। ये बेसिकली इसका आंसर है। अब आप डायरी नोट कर लें, उसके बाद फिर आंसर आपको लिखवा देते हैं। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 एंड दैट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन। ये आपको लिखना है और याद करना है। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन। इसे लिखना है और याद करना है। ये स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईच फंक्शन हैज अ स्पेसिफिक ऑर्डर एज फॉलोज। नंबर 1 ऑल फंक्शन बीइंग विद द इक्वल साइन। फर्स्ट इसका पार्ट जो है वो इक्वल साइन है। नंबर 2 आफ्टर द इक्वल साइन द फंक्शन इंसर्टेड। इक्वल साइन के साथ के बाद आप उस फंक्शन को इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल भी गिवन है, इक्वल देन सम। ये सम का फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट किया गया। नंबर 3 देखें, देयर विल बी अरेंजमेंट। उसके बाद आप उसकी कोई अरेंजमेंट सेट करेंगे। तो ये 3 बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछे गए थे। आप इनका आंसर इस तरह से लिख देंगे। दोबारा से एक दफा डायरी देख लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 दैट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन। ये क्वेश्चंस आपको लिखना है और याद करना है। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्प करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।